I will share the screen. देखिए लास्ट क्लास में जो हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको शॉर्टकट एंड ऑल सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी, ठीक है। आइए जी फटाफट, पहले मेरे को बताओ लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया था? सभी लोग कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक समझ में आया था? एक बार 1 प्रेस कर दें, देन विल स्टार्ट। फटाफट एक बार 1 प्रेस करें, ठीक है। फटाफट एक बार 1 प्रेस करें, काइंडली प्रेस 1 एवरीवन, देन विल स्टार्ट। ठीक है, ओके, चलिए जी, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, बढ़िया। तो देखिए हम पहले ये वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज भी करा देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था। देखिए सिंपल है, अगर कभी भी ए मान लेते हैं एक व्यक्ति है और दूसरा पर्सन है बी। ए मान लेते हैं किसी भी काम को एक्स डेज में करता है और इसको हमको ए वाई डेज में करता है। हम इन दोनों का यहाँ पे लेते हैं एलसीएम। ये वाली जो वैल्यू आती है एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई आती है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू आई समझो जेड आई वैल्यू, तो यहाँ से इसकी इफिशियंसी निकल जाएगी जेड अपॉन एक्स, और यहाँ से इसकी इफिशियंसी निकल जाएगी जेड अपॉन वाई, और इफिशियंसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ये आपके पास टोटल वर्क रहेगा। अगर मैं बोलूंगा ए कितने दिन में काम को करेगा, तो ये जो भी आपके पास टोटल वर्क आया था डिवाइडेड बाय दिस इफिशियंसी, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। मतलब हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि आपका जो टाइम है, ठीक है ना, टाइम जो है और ये एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमने देखा था कि जो टाइम है और एफिशिएंसी, अगर कोई किसी भी काम को करने में समझो ज्यादा वक्त ले रहा है, इफ सपोज सम पर्सन इज डूइंग टेकिंग मोर टाइम, अगर उस वो ज्यादा समय ले रहा है किसी भी काम को करने में तो इसकी एफिशिएंसी कम है, ठीक है। और अगर वो कम समय ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। तो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला भी देखा था, ठीक है ना। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर है? तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर चल रहा है, सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर चल रहा है। तो फटाफट हम लोग क्विकली ये चीजों को जो है रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, आइए फटाफट, आइए जी हम देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर, ये कैंडल वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि लास्ट क्लास से बच गए थे। तो देखिए क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस कैंडल के हैं, फिर एक क्वेश्चन ये इस तरीके का है, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड देन डिस्कस 15, और उसके बाद फिर आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। पहले हम ये 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए फटाफट ये कैंडल वाला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए फटाफट, टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट बर्न्स कंप्लीटली, 11 तक तुमने कर लिया था ना। आइए देखिए, टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, एक मिनट इसको हाइड कर देता हूँ, हाँ जी, ये ध्यान दीजिएगा, टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट बर्न्स कंप्लीटली इन 6 आवर एंड, हाँ, टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट बर्न्स कंप्लीटली इन 4 आवर एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं आपके पास ये कैंडल है, दिस योर कैंडल। अब समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस उस चीज को आप समझ गए तो ये आप समझ जाएंगे। समझो ये कैंडल है, दिस योर कैंडल नंबर 1, और ये समझो दूसरा कैंडल है, ठीक है, समझिएगा, ये समझो दूसरा कैंडल है आपके पास, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की जो हाइट है वो सेम है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं दूसरा कैंडल है, दोनों की हाइट सेम है। तो टू कैंडल ऑफ सेम हाइट बर्न्स कंप्लीटली इन 4 आवर, ये जो है कितना घंटा लेता है, 4 आवर्स में कंप्लीटली बर्न हो जाता है, और ये 6 आवर में ये कंप्लीटली बर्न होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बोलता है इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर at the same time with their respective constant speed, then calculate after how much time, ठीक है, the ratio of their height becomes 2:3। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये दोनों जलना स्टार्ट करेंगे तो ये 4 घंटे में कंप्लीटली बर्न हो जाता है, फिनिश हो जाता है, और ये 6 घंटे में कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। तो आप बताओ कितने समय के बाद ये जलेगा, जलेगा तो इसकी हाइट रिड्यूस होती जाएगी, इसकी हाइट भी रिड्यूस होगी, इसकी हाइट भी रिड्यूस होगी। तो बताओ वो कौन सा वक्त आएगा जब इनके हाइट का जो रेशियो जो बचेगा वो 2:3 बचेगा। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताइए, डू यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? बार यस नो में रिप्लाई करिए, डू यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? यस नो में रिप्लाई करिए। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक जो है आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको देखिए इसमें एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। ये जो 4 आवर्स लिया है और ये 6 आवर लिया है,
आप मान लें कि इनका जो हाइट है, आपको हाइट पता नहीं, तो आप मान लेते हैं इसका जो हाइट है ना, ये जो हाइट है, इसका हाइट क्या है, इन दोनों का एलसीएम, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो मैं मान लेता हूं कि 12 यूनिट इज द हाइट ऑफ द कैंडल, ये समझो हाइट ऑफ द कैंडल है, हाइट ऑफ द कैंडल है, ठीक है। सर इसका बेनिफिट क्या होगा, हम वैसे कोई भी वैल्यू ले सकते थे, हम वैसे कोई भी वैल्यू ले सकते थे, बट इसका एलसीएम इसलिए लिया ताकि हमें ये पता चले कि किस रेट से ये कैंडल जल रहा है। तो देखिए इसका मतलब ये 4 घंटे में ये पूरा का पूरा जो 12 यूनिट लेंथ है ये फिनिश हो जाता है। तो इसकी अगर मैं इफिशियंसी की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द इफिशियंसी कि किस रेट से ये खत्म हो रहा है, 12/4 मतलब 3, इसकी इफिशियंसी क्या हो गई 3, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसकी इफिशियंसी क्या हो गई 12/6, इसकी इफिशियंसी हो गई 2, ये बात समझ में आ रही है। मतलब कहने का मतलब ये कि 3 यूनिट पर आवर, ये 3 क्या है, इसका मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट फिनिश हो जाता है कैंडल का, तो 3 यूनिट पर आवर। और ये क्या हो रहा है कि 2 घंटे में आपका ये 1 घंटे में आपका 2 यूनिट फिनिश हो जा रहा है कैंडल का, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है सभी को। तो आपको बोलता है कि कितने टाइम के बाद, ठीक है ना, कितने टाइम के बाद, तो मैं मान लेता हूं कि टी टाइम के बाद जो इसके हाइट का जो रेशियो है ना 2:3 हो जाएगा। अभी इसकी हाइट कितनी है, 12 है, अभी इसकी हाइट कितनी है, 12 है, मैं कैंडल 1 की बात कर रहा हूँ, अभी इसकी हाइट कितनी है, 12 है। ये टी टाइम के बाद देखो 1 घंटे में कितना पार्ट फिनिश हो जाता है, 3 यूनिट इसका फिनिश हो जाता है कैंडल 1 का। तो टी आवर्स के बाद ये कितना फिनिश हो जाएगा, 3T पार्ट फिनिश हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है ना। 1 घंटे में 3 यूनिट फिनिश होता है, तो मैं बोलूँ 2 घंटे में कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 इंटू 2 6 यूनिट हो जाएगा। 3 घंटे में कितना होगा, 3 इंटू 3 9 यूनिट हो जाएगा। तो टी आवर्स में कितना होगा, 3 इंटू टी 3T यूनिट हो जाएगा। तो इसकी हाइट कितनी बचेगी, 12 माइनस 3T, क्लियर है। ये C1 की। अगर मैं ऐसी C2 की बात करूंगा, सेम हाइट लेना था इसलिए मैंने 12 लिया था ताकि काम हमारा आसान हो जाए, 12। और ये क्या हो रहा है कि 1 घंटे में देखो कैंडल जो 2 है, ये क्या हो रहा है, ये देखिए इसकी इफिशियंसी क्या है या फिर इसका रेट ऑफ बर्निंग क्या है, ये 2 घंटे में ये 1 यूनिट फिनिश हो जा रहा है। 2 घंटे में कितना यूनिट फिनिश हो जा रहा है, 1 यूनिट फिनिश हो जा रहा है। तो टी आवर्स में कितना यूनिट फिनिश हो जाएगा, 1 इंटू टी पार्ट फिनिश हो जाएगा इसका। तो इसकी हाइट कितनी बचेगी, 12 माइनस 1 इंटू टी, ये बात समझ में आ रही है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 12 माइनस 3T अपॉन 12 माइनस टी, इसके हाइट का जो रेशियो है ये दे रखा है आपके पास 2:3। फटाफट बताएं, ये बात समझ में आई, इसके हाइट का क्या रेशियो दे रखा था, 2:3। प्लीज टेल, डू यू अंडरस्टूड दिस नाउ, प्लीज टेल, यहां तक की बात क्लियर है सभी को, एक बार जल्दी से बताएं, यहां तक की बात क्लियर है, फटाफट बताइए, क्या आपको यहां तक की बात क्लियर है, क्या यहां तक की बात क्लियर है सभी को, प्लीज टेल, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टी आवर्स में कितना पार्ट फिनिश हो जाएगा, देखो 1 घंटे में 3 यूनिट फिनिश होता है, तो 3 घंटे में 3T यूनिट फिनिश हो जाएगा, 12 यूनिट था तो कितना बचा, 12 माइनस 3T। इसकी बात करते हैं, 1 घंटे में 2 यूनिट फिनिश हो जाता है, तो टी घंटे में कितना फिनिश हो जाएगा, 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में आप, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, 1 घंटे में 2 यूनिट आपका फिनिश हो जाता है, तो ये 2T हो जाएगा ना, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास 2T, तो 12 माइनस 2T। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, पूरा कंप्लीटली सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इधर दिख रहा है ना, हाँ। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 3 जा, इधर नहीं दिख रहा है क्या आपको, हाँ 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 90, 3 3 जा कितना आ रहा है 90, और यहाँ से क्या हो जाएगा 12 2 जा 24, और ये माइनस क्या हो जाएगा 2 2 जा 40। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। अब ये 36 और ये 24 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा 12, और ये 40 माइनस 40 और ये प्लस 90, तो ये आ जाएगा आपके पास 5T। मतलब टी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 12/5। तो 12/5 मतलब आप इसको आप मिनट्स में निकाल लें, इसको मिनट्स में निकाल लेंगे तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो मिनट्स में निकल जाएगा। तो 12 5 जा कितना हो जाएगा 5 12 जा 60, तो 12 इंटू 12 कितना आ रहा है 144 मिनट्स, और 144 मिनट्स को अगर आर में कन्वर्ट करेंगे तो 120 प्लस 24 मिनट मतलब 2 घंटे 24 मिनट, 2 आवर्स 24 मिनट्स, 2 आवर 24 मिनट विल बी योर राइट आंसर। समझ में आई बात, 2 minutes 24 hour is your right answer, क्लियर है, इज दैट क्लियर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको हाइट को सेम मान लेना है,
हाइट को क्या मान लेना है, सेम मानना, और क्या मानना है, जो 4 और जो 6 का जो एलसीएम आएगा वो आपका हाइट हो जाएगा। जो आपका 4 और जो 6 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। एक बार जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए। क्या आपको ये बात समझ में आई? एक कैंडल टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि मैंने आपको करा दिया है। हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, ठीक है ना। ओनली थिंग इज दैट कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात क्लियर है? आप लोग अगर रिस्पॉन्स प्रॉपर देंगे ना तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। और वैसे भी आप लोग डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, तो जोश तो होना ही चाहिए इस बैच में। क्लियर है? चलिए जी, आगे बढ़े। शैल आई मूव अहेड? एक बार यस करके रिप्लाई करें सो दैट आई गेट द कॉन्फिडेंस कि एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। सर कैन यू रिपीट वंस? चलो, कैन यू रिपीट वंस, लास्ट पार्ट। देखिए कुछ नहीं करना यार, लास्ट पार्ट में क्या करना है, बस मैंने कैलकुलेशन कर दिया है। देखिए 36 माइनस 24 ये आपके पास आ गया 12, और ये माइनस 40 प्लस 90 हो गया 5t, तो t की वैल्यू आ गई 12/5। आप यहाँ से भी ये भी कैलकुलेट कर सकते थे, t की वैल्यू 12/5 यहाँ से भी कैलकुलेट कर लो, ये r में आएगा, तो r में कन्वर्ट करोगे तो 5 2 या 10 और ये 2.4 आवर्स, तो 2.4 आवर, तो 2 आवर्स तो ठीक है, और 0.4 आवर मतलब 0.4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से तो कितना आ जाएगा 24 मिनट। आप ऐसे भी कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 2 घंटे कितने मिनट हो गए, 24 मिनट हो गए। क्लियर है? अनु शर्मा इज इट क्लियर? अनु शर्मा इज इट क्लियर? हमें क्या मिला, 2.4 आवर मिला, लेकिन हमें ऑप्शंस क्या है, मिनट में भी है। फटाफट रिप्लाई करिए ना। हमें ऑप्शंस क्या है, मिनट में भी है, तो 2 आवर प्लस 0.4 आवर, और 0.4 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई बाई 0.4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24 मिनट्स। तो 2 आवर एंड 24 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए फटाफट अब हम लोग जोश और इंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन आप ये करेंगे, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सिर्फ मैंने डेटा चेंज किया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बताइए इसको फटाफट, फटाफट आप इसको करके बताएंगे। अब देखो एक बार मैंने बता दिया है, तो कितना फास्ट आप कर पाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। कितना फास्ट आप इसको कर पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आना है तो यार पूछ लेना। और दूसरी चीज, जिसको थोड़ा सा कम समझ में आता है, जिसका मैथ्स थोड़ा वीक है, आप टेंशन ना लें, आप मेहनत करते रहें, ठीक है ना। आप चीजों को समझने की कोशिश करें, जो क्वेश्चन है ना उसका लैंग्वेज समझने की कोशिश करें। बिकॉज मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में चीजें हार्ड नहीं होती है, जो लैंग्वेज जो बोलता है, क्या वो बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, अगर आपने ये पकड़ना स्टार्ट कर दिया ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ कर लेंगे, ठीक है। आइए फटाफट बताइए इसको, बताइए इसको करके दिखाइए। तो आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है। अगर आपने क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ लिया तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। बताइए जी फटाफट, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आज की क्लास में मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लिए। ये तो मैं पिछली क्लास का करा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन जो बचे हुए उस क्लास का अपन कर रहे हैं अभी, ठीक है। बताइए फटाफट। आइए देखते हैं। देखिए सिंपल है, टू कैंडल ऑफ सेम हाइट, दोनों कैंडल की हाइट कैसी है, सेम है। टू कैंडल ऑफ सेम हाइट बर्न्स कंप्लीटली इन 12 आवर एंड 20 आवर्स। एक 12 आवर्स में बर्न हो रहा है और एक आपका 20 आवर्स में बर्न हो रहा है। एक आपका 12 आवर्स में बर्न हो रहा है और एक आपका 20 आवर में बर्न हो रहा है। बताओ 12 और 20 का एलसीएम बताओ। 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताइए। 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60, ठीक है। तो 12 5 जा 60 एंड 20 3 जा 60। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब देखिए क्या करता है कि कितने समय के बाद, देखो मैं मान लेता हूँ टी टाइम के बाद। मैं क्या मान लेता हूँ, टी टाइम के बाद जो है, मैं मान लेता हूँ टी टाइम के बाद ये जो है इसका हाइट का रेशियो हो जाएगा 3:5। तो ये टी टाइम में कितना जल जाएगा, आफ्टर टी टाइम ये 5t जल जाएगा, और ये टी टाइम में कितना जल जाएगा, 3t जल जाएगा। अब ये कैंडल की हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द कैंडल। ये मान लेते हैं पहले वाला कैंडल है और ये दूसरा वाला कैंडल है। दोनों कैंडल की हाइट कितनी है, 60 यूनिट है। 60 यूनिट में से टी टाइम में कितना जल जाएगा, 5t जल जाएगा, और इसमें से 60 यूनिट में से टी टाइम में कितना जल जाएगा, 3t जल जाएगा। अब इनके हाइट का जो रेशियो बचा ये बचा 3:5। क्लियर है यहाँ तक की बात? इनके हाइट का क्या रेशियो बचा, 3:5। क्लियर है? अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 60 इंटू 5 ये आ जाएगा आपके पास 300। ठीक है जी, 300 आ गया। 60 इंटू 5 क्या है आपके पास, 300।
इक्वल टू नहीं आएगा, एक टर्म और आएगा। 3 इंटू 5 क्या है आपके पास, हाँ 60 इंटू 5 क्या है 300 माइनस 5 5 या 25t, 5 5 या कितना है आपके पास 25t इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 3 3 या कितना आ रहा है 90 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 300 माइनस 180 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 25 इधर आ जाएगा तो प्लस 25 और ये माइनस 9 तो कितना आ जाएगा 16, ये आपके पास आ जाएगा 16t। यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12 तो t की वैल्यू कितनी आ रही है 30/4 आवर्स और 30/4 मतलब कितना हो जाएगा 4 7 जा 28 7.5 आवर्स तो 7.5 घंटे। क्लियर है जी। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है 7.5 आवर्स। इजी है, इज इट इजी? एक बार फटाफट बताएं क्या इजी है, अरे क्या इजी है, यस नो? क्लियर है सभी को, क्लियर है जी सभी को? ठीक है, देखो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ, अगर आप रेगुलरली अगर आप मेरे साथ रह गए ना तो जो जो चैप्टर कराऊंगा उसके बाद फिर आपको सीडीएस के क्वेश्चन कराऊंगा तो सीडीएस के क्वेश्चंस को आप देखते ही मतलब आप सेकंड्स में कर देंगे सीडीएस के क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस का जो लेवल करा रहा हूँ अभी आपको सीडीएस के क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है? फिर आप देखना कि आपके लिए कितना आसान हो जाता है, ठीक है? बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन पूछता है सीडीएस में, तो अपन हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं और लेवल थोड़ा ठीक ठाक रख रहे हैं, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करिएगा। एक थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है और इसीलिए मैंने इसको चूज किया है। देखिए आइए देखते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोलता है, a प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। a प्लस बी कितने दिन में काम को कर रहा है, a प्लस बी, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, a प्लस बी एक अपने काम को कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में कर रहा है, अपने काम को कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में कर रहा है। while b प्लस c कैन डू दिस वर्क इन 20/3 डेज। जो b प्लस जो c है ये अपने काम को कितने दिन में कर रहा है 20/3 डेज में कर रहा है जी, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, द सेम वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए बी एंड सी वर्किंग 3 4 एंड 7। मतलब वो अगर अलग अलग काम करे, अगर वो अलग अलग काम करे मतलब ए अलग से काम करे, बी आपका अलग से काम करे और सी आपका अगर अलग से काम करे तो इसको लगते हैं 3 डेज, इसको लगते हैं 4 डेज और इसको लगते हैं 7 डेज। तो आपको बोलता है देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज ए अलोन वुड कंप्लीट द सेम वर्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन हाउ मेनी डेज ए अलोन वुड कंप्लीट द सेम वर्क। क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर है यहां तक की बात? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? अब देखिए इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस सी है। a प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में कर रहा है, b प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 20/3 डेज में कर रहा है। तो आप मेरे को इन दोनों का एलसीएम बताइए, 12 और 20, बिकॉज ये 3 तो है, तो 12 और 20 का एलसीएम क्या ले लूं मैं, फटाफट बताइए। 12 और 20 का एलसीएम क्या ले लूं, व्हाट एलसीएम शुड आई टेक ऑफ 12 एंड 20? फटाफट बताइए 12 और 20 का एलसीएम क्या ले लूं? 60 ले लेते हैं, सबसे इजी काम रहेगा, क्या ले लेते हैं 60। क्लियर है? तो 60 ले लिया तो ये हो जाएगा 12 5 60, इसकी इफिशियंसी हो गई 5। आई होप अब आपको इफिशियंसी पकड़ के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा 60 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ 60 डिवाइडेड बाय 20/3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 23 या 60 और ये 3 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी आ गई 9। ये बात क्लियर है? इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 9। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब हमें a प्लस बी की इफिशियंसी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी की जो इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी है, a प्लस बी की जो इफिशियंसी है ये 5 है, और आपके पास b प्लस जो c की जो इफिशियंसी है, b प्लस जो c की जो इफिशियंसी है ये आपके पास 9। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या है कि द सेम वर्क इज कंप्लीटेड बाय एबीसी वर्किंग, ये 3 दिन काम कर रहा है, ये 4 दिन काम कर रहा है और ये 7 दिन काम कर रहा है, ठीक है। देन ए अगर एलोन काम करेगा तो फिर कैसे काम करेगा? तो देखो आपको क्या करना है ना, आपको ग्रुप बनाना है। ये 3 दिन काम कर रहा है, ये 4 दिन काम कर रहा है, 7 दिन काम कर रहा है, तो आपको ना इनको ग्रुप बना लेने अपने मन से। अब कैसे ग्रुप बनाओगे? 3 और 4 का अगर ग्रुप बनाना है तो मैक्सिमम ग्रुप ए प्लस बी का कैसे बनेगा? अगर ऐसा भी हो सकता है कि ए प्लस बी ने 3 दिन में समझो साथ में मिलकर काम किया, अलग अलग कर रहे हैं बट
काम तो ऐड होगा ही। ए प्लस बी ने समझो ये 3 दिन इसका काउंट हो गया और 3 दिन इसका काउंट हुआ, तो यहाँ पे अगर इसका 3 दिन काउंट हुआ तो यहाँ पे बचेगा 1 दिन, तो 1 दिन सी के साथ कर लेगा, मतलब आप ऐसे मान के चलो बी प्लस सी ने 1 दिन काम किया होगा साथ में मिलकर, और फिर सी अकेला बच जाएगा, ये 6 दिन काम करेगा। ये समझ में आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया, ये समझ में आया। देखिए मैं रिपीट करता हूँ देखिए क्या है कि मेरे को ना a प्लस बी को कंबाइन करना, b प्लस सी को कंबाइन करना, बिकॉज मेरे को यहाँ पे ये ऑप्शंस इस तरीके से दिए हुए हैं, मतलब डेटा इस तरीके से दिया हुआ है। a का 3 दिन है और 4 दिन, तो 3 और 4 में मिनिमम क्या है 3 है, तो ये 3 दिन a और b ने 3 दिन काम कर दिया, a का तो काम फिनिश हो गया। अच्छा b ने यहाँ 3 दिन काम कर लिया है, तो 1 दिन काम बचा हुआ है वो c के साथ कर लेगा, तो इसका भी काम हो गया फिनिश। 7 में से 1 दिन इसने b के साथ किया है, तो अकेला 6 दिन अलग से करेगा। ये बात समझ में आई आपको? पहले ये बताइए क्या ये बात आपको समझ में आई? फटाफट बताइए, यस नो में रिप्लाई करिए फटाफट। यस नो में सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ये बात सभी को समझ में आई, किस तरीके से हमें ग्रुपिंग करना है, किस तरीके से हमें पेयर बनाना है, इतनी बात क्लियर है? बस अगर आपको इतनी सी बात क्लियर है तो बहुत ही आसानी के साथ कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब आप देखिए, अब आप देखो a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 5, और इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफिशियंसी, कि एक दिन में आपने कितना यूनिट काम किया है। तो देखो एक दिन में a प्लस बी कितना यूनिट काम कर सकता है, 5 यूनिट काम कर सकता है। एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 5 यूनिट। a प्लस बी ने कितना यूनिट कितना दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है, तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 3 दिन में कितना यूनिट, 3 5 से 15 यूनिट काम करेगा। ठीक है जी, चलो भाई बात समझ में आ गई, ये 15 यूनिट काम करेगा। अच्छा बी प्लस सी ने एक दिन काम किया है, तो एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, तो ये 9 यूनिट काम करेगा। ये कितना यूनिट काम करेगा, 9 यूनिट काम करेगा। तो आप देखो टोटल काम कितना हो गया 15 प्लस 9, तो टोटल जो इन्होंने वर्क किया है 24 यूनिट वर्क किया है। कितना यूनिट वर्क किया है, 24 यूनिट इन्होंने वर्क किया है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा 24 यूनिट वर्क किया है, तो सी ने कितना किया होगा, अगर 60 में से 24 यूनिट इन दोनों ने कर लिया, a प्लस बी और b प्लस सी ने, तो इफेक्टिवली सी ने अकेला कितना किया होगा, जो बचा हुआ यूनिट होगा, तो 60 माइनस 24। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फटाफट बताओ यार, यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? तो 60 माइनस 24 है ना, मतलब कितना हो जाएगा, 24 और 36 यूनिट इज लेफ्ट वर्क, जो कि कौन करेगा, सी करेगा। अच्छा सी जो है कितना दिन काम कर रहा है, सी जो है 6 दिन काम कर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी, ये 36 यूनिट इसको काम करने हैं, और इसके पास टाइम कितना है, 6 है। तो आपको मैंने अभी बताया वर्क का फॉर्मूला या फिर टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी, या फिर इफिशियंसी का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। तो इसके पास काम कितना है, 36 यूनिट का है, और इसके पास टाइम कितना है, 6 डेज का है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 यूनिट इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 6 यूनिट। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, बात समझ में आ रही है? एक तो तरीका होता है कि सीधा सीधा जो एकदम सीधा सीधा सिंपल जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको कराता, आपको बड़ा अच्छा लगता है ना, बट क्या है कि एग्जाम में ना थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए हम हर टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखिए ये सी हो गया 6 यूनिट, सी की इफिशियंसी कितनी होगी, 6 यूनिट। लेकिन आपको क्या निकालना है कि ए कितने दिन में करेगा। ए की इफिशियंसी अगर पता चल जाए, टोटल वर्क हमें पता है 60 यूनिट है, ए की इफिशियंसी निकल जाएगी। देखिए सी की इफिशियंसी, देखो मैं सी यहाँ पे लिखता हूँ, सी की इफिशियंसी है 6 यूनिट, देखो ना। अच्छा टोटल इतना कितना है, 9 यूनिट, इसका मतलब बी की इफिशियंसी कितनी रही होगी, 3 यूनिट। अरे क्लियर है? अरे बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 9 यूनिट, जिसमें से सी की इफिशियंसी हो गई 6 यूनिट, इसका मतलब बी की इफिशियंसी 3 यूनिट हो गई। अच्छा अगर बी की इफिशियंसी 3 यूनिट हो गई और टोटल है 5 यूनिट, तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई होगी, 2 यूनिट हो गई होगी। क्लियर है? ए की इफिशियंसी कितनी हो गई होगी, 2 यूनिट हो गई होगी। तो अब मैं बोलूं कि ए कितने दिन में फिनिश करेगा, तो ए कितने दिन में फिनिश करेगा, टोटल वर्क कितना है 60, और इसकी इफिशियंसी कितनी होगी 2, तो 60/2 कितना आंसर आएगा, 30 डेज। 60/2 कितना आंसर आ जाएगा, 30 डेज। क्लियर है? क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, या मैं रिकॉल कराऊं? देखिए मैं रिकॉल कराता हूँ, फिर आप मेरे को बताना, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करना येस और नो। देखिए ए और बी ने 12 दिन में काम किया साथ मिलके, और उन्होंने 20/3 डेज साथ मिलके काम किया। मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये आया आपके पास 60 यूनिट। फिर बोलता है ए 3 दिन करता है, बी 4 दिन करता है, और सी 7 दिन काम करता है।
और हमें इसको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करना है? 3 और 4 में मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 3 का बन सकता है। यहाँ पे एक दिन काम कर लिया तो एक दिन बचा बी का, तो 1 और 7 में कॉम्बिनेशन 1 का ही बनेगा, फिर सी एक अकेला बच गया, ये 6 दिन काम करेगा। अब a प्लस बी की इफिशियंसी निकल गई 5, और उसने 3 दिन काम किया, तो 5 3 या 15 यूनिट काम कर लिया होगा a प्लस बी ने। b प्लस सी की यहाँ पे एक दिन काम किया, इसकी इफिशियंसी 9 है, तो एक 1 इंटू 9 9 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट काम हो गया? 15 यूनिट प्लस 9 यूनिट, 15 प्लस 9 24 यूनिट। काम इसको कितना करना था? 60 यूनिट, तो 24 यूनिट काम a प्लस बी प्लस सी ने किया है। तो अकेला सी ने कितना, अकेला जो सिर्फ सी ने किया होगा, जो सिर्फ और सिर्फ सी ने किया होगा, ये 36 यूनिट जो बच गया, 60 माइनस 24 36 यूनिट बचा। अच्छा, तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी? इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क कितना है? 36 यूनिट, और टाइम कितना है? 6 डेज। इसकी इफिशियंसी आ गई 6, तो सी की इफिशियंसी 6 यहाँ पे डाल दी, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 3, बिकॉज टोटल इफिशियंसी कितनी है? 9। अगर मान लेते बी की इफिशियंसी 3 है, तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई? 2, और अगर ए की इफिशियंसी 2 है, तो टोटल वर्क है 60, 60 बाई 2 कितना हो जाएगा? 30 डेज विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 30 डेज विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ना मेरे को फटाफट रिस्पॉन्ड देंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग यू प्रॉम्प्ट रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू। फटाफट बताइए। क्लियर है जी? इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। देखिए, दो तरीका होता है। एक तो तरीका ये है कि हम एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करें, ए ने 10 दिन में किया, बी ने 20 दिन में किया, बताओ ए प्लस बी ने कितना दिन किया। और एक तरीका है थोड़ा ढंग का क्वेश्चन करें और समझने की कोशिश करें, तो दूसरा वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आप चीज़ों को जब समझने की कोशिश करेंगे, अब जब आपके पास टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे ना, तो अब आपके दिमाग में इस तरीके की प्रोसेस होगी। ठीक है, आप एक दिन में नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। आई हैव डाउट। यार ये ऐसे साइन ना बनाओ, ठीक है ना, मैं डिसेबल करना पड़ेगा फिर मेरे को। ठीक है, ये सिद्धांत, क्या डाउट है आपको? जल्दी से पूछिए ना, क्या डाउट है आपको? फटाफट अनम्यूट करूँ आपको? चले अनम्यूट यू, एक मिनट आपको अनम्यूट कर देते हैं यार। डिसेबल एनोटेशन करना पड़ेगा ना। चलिए एक मिनट, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, यस सिद्धांत, यू कैन आस्क। सर ये a प्लस बी का जो 12 डेज लिखा था एंड b प्लस सी का 20 डेज 20/3 डेज है। हाँ जी, सो सर इसका एलसीएम मतलब 60 आया, बट द एफिशिएंसी जो a प्लस बी का था 5 है, वो कैसे आया सर वो? हाँ ये ऐसे आया कि देखिए 12 डेज में 60 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 60/12 देखिए इस तरीके से आया। ये 12 डेज में इफिशियंसी का मतलब समझिएगा ना, 12 डेज में इसने कितना यूनिट काम किया है? 60 यूनिट काम किया है। इफिशियंसी का मतलब होता है, सभी लोग ध्यान देना, इफिशियंसी का मतलब होता है कि आप यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस बात को दिमाग में सभी लोग बिठा लें। आप यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम एक दिन भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, तो जो क्वेश्चन में रहेगा उसके रेफरेंस में यूनिट टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 डेज में 60 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/12, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 यूनिट। तो ये आपके पास आया 5 यूनिट। तो ये जो एक दिन में जो काम किया रहता है ना, उसको बोलते हैं इफिशियंसी। अगर आप इसको फॉर्मूले से चाहेंगे तो आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। ये बात समझ में आ रही? इफिशियंसी का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। मैंने आपको कल एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया था कि समझो आप एक घंटे में, समझो 20 पेजेस लिख रहे हैं, आप 20 पेजेस लिख रहे हैं समझो 10 घंटे में, 10 घंटे में लेट्स से मैं बोलूँ आपकी क्या इफिशियंसी है, इसका मतलब एक घंटे में कितना पेज लिख रहे हो, दैट विल बी योर इफिशियंसी। तो 20/10 मतलब एक घंटे में आप 2 पेज लिख रहे हो, ये आपकी इफिशियंसी है। तो इफिशियंसी मतलब क्या हो गया? टोटल आपने काम कितना किया है? 20 पेज का, और टाइम कितना लगा आपको? 2 घंटे। तो हमेशा इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे 60/5, सॉरी 60/12 क्या आ गया? 5। अगर मैं इसकी बात करूँ 9 कैसे आया, तो 60 डिवाइडेड बाई 20/3, 20/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, एंड 23 या 60, और 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 9। क्लियर है? क्लियर है सिद्धांत? इट्स क्लियर? यस सर। एंड सर ये नीचे में जो डी के नीचे a प्लस बी इज इक्वल टू 5 यूनिट इंटू 3, ये वाला पार्ट था।
एक मिनट, कौन सा नहीं समझा मैं? ये नीचे में सर डी, ऑप्शन डी के नीचे हाँ ए हाँ, प्लस यस बी है यस सर। यस यस यस, अंडरस्टूड योर डाउट। सी देखिए, यहाँ पे देखिए a प्लस बी जो है इसकी इफिशियंसी, a प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी है 5 यूनिट। इसका मतलब समझिए ना, इफिशियंसी का, यार सभी को बता रहा हूँ ना, इफिशियंसी का मतलब समझो। देखो इफिशियंसी मतलब ये है एक ये दिन में या फिर यूनिट टाइम में आप कितना काम कर रहे हो। तो ये है, देखिए ये a प्लस बी की इफिशियंसी है। इसका मतलब ये होगा कि एक दिन में ये 5 यूनिट काम कर रहा है। तो a प्लस बी ने कितना दिन काम किया है? 3 दिन काम किया है। तो अगर एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा? 5 3 15 यूनिट करेगा। ऐसे ही b प्लस सी की इफिशियंसी यहाँ पे क्या है? 9। और b प्लस सी ने कंबाइंड रूप से कितने दिन काम किया है? एक दिन काम किया है। तो 9 इंटू 1 9 यूनिट। क्लियर है? और अब टोटल मैंने कर दिया 15 प्लस 9 24, और बचा 60 माइनस 24 36। और 36 यूनिट का आपका काम है और 6 दिन सी को लग रहा है। तो 36 अपॉन 6 इज योर इफिशियंसी ऑफ सी। और सी की इफिशियंसी निकल गई तो बी की निकल गई, बी की निकल गई तो ए की निकल गई, और ए की निकल गई तो इफिशियंसी पता चल गया। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी विल गिव यू द टाइम। सिद्धांत, इट्स क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ग्रेट। ठीक है, आगे बढ़े। शैल वी मूव अहेड? ठीक है जी, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन एक देख लीजिए। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक बार आप इस क्वेश्चन को करिए, एक बार आप इस क्वेश्चन को करिए फटाफट। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 20 days respectively। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप फटाफट करें। आई विल गिव यू मैक्सिमम 1 minute फॉर दिस क्वेश्चन। फटाफट देखते हैं कौन इस सवाल को करता है, फटाफट। करिए जी फटाफट। a plus b, b plus c, c plus a can do a piece of work in 10 days, 12 days and 20 days respectively। इसके ऑप्शंस को थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये आपके पास बी हो जाएगा, इसको सी कर लो, इसको डी कर लो। ठीक है, ए बी सी डी। चलो स्टार्ट सॉल्विंग। देखिए बहुत ही सिंपल सा है यार, बहुत से सिंपल है। a प्लस बी आप ऐसा लिखेंगे एकदम सिंपल सा, तो आपको बताया कोई भी क्वेश्चन हो आपको इसी तरीके से लिखना है। a प्लस बी लिख दिया यहाँ पे, b प्लस सी लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया? c प्लस ए लिख दिया। क्लियर है? आप लोग का बस रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, बाकी सिखाने की जिम्मेदारी मैं कर दूंगा पूरी। ठीक है, आपको सिखा दूंगा, बस आपका रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को। a प्लस बी 10 days हो गया, 10 days। ठीक है, b प्लस सी कितना? 12 days। कितना भाई साहब? 12 days। और ये कितना? 20 days, 20 days। ठीक है, अब बताइए इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। बताइए तीनों का एलसीएम क्या आना चाहिए? फटाफट बताइए तीनों का एलसीएम क्या आना चाहिए? फटाफट बताइए। 10 12 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 60 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इफिशियंसी कैसे निकलेगा? 60 अपॉन 10 6, 60 अपॉन 12 5 एंड 60 अपॉन 20 3। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात क्लियर है? अच्छा, इफिशियंसी आ गई। ये a प्लस बी की इफिशियंसी है। एक काम करता हूँ मैं, एक मिनट रुको, पार्टिसिपेंट्स को मैं म्यूट कर देता हूँ। जिसको डाउट होगा मैं फिर से अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो बीच में। देखिए, ठीक है यहाँ तक की बात? इज इट क्लियर अप टू दिस? अब देखिए क्या है, अब देखो ये हो गया। अब देखो ये a प्लस बी की इफिशियंसी 6 है, b प्लस सी की इफिशियंसी 5 है एंड c प्लस ए की इफिशियंसी 3 है। तो अगर मैं सारी इफिशियंसी को ऐड कर दूं, a प्लस बी की इफिशियंसी प्लस b प्लस सी की इफिशियंसी प्लस c प्लस ए की इफिशियंसी, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब a और a कितना है? 2a, b और b कितना है? 2b, और c कितना है? 2c। c 2 कॉमन आ जाएगा
तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, ये 14। इसका मतलब आ जाएगा 2 7 जा 14। इसका मतलब पता है क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी की जो कंबाइन इफिशियंसी है ये आपके पास कितनी आ रही है, 7 आ रही है। एक बार जल्दी से बताएं क्या ये बात आपको समझ में आई? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? फटाफट, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? अब देखो यार, a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 6 है। अब आपको किसकी इफिशियंसी आपको बताना है कि हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द वर्क, ए कितने दिन में करेगा। अगर ए कितने दिन में करेगा तो ए की इफिशियंसी पता होना चाहिए। तो आप उसके पहले देखो बी प्लस सी, बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। अरे बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। तो आपको ए की इफिशियंसी मिल जाएगी। बताओ ए की इफिशियंसी कितनी हो गई, 7 माइनस 5 2, ये ए की इफिशियंसी हो गई। अच्छा, अगर आपको बी की इफिशियंसी चाहिए तो सी और ए में से माइनस कर देंगे। तो देखिए आपके पास a प्लस बी प्लस सी, में बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये 7 है। आपको b की इफिशियंसी चाहिए, b नहीं पता, लेकिन आपको a प्लस सी तो पता है ना, a प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। बात समझ में आ रही है? तो b की इफिशियंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। 7 माइनस 3 4, तो b की इफिशियंसी पता चल गई। अच्छा, अगर b की इफिशियंसी पता चल गई तो ये b की इफिशियंसी 4, एक बार चेक कर लीजिए, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। काइंडली चेक आई एम ऑडिबल नाउ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। प्लीज चेक आई एम ऑडिबल, प्लीज चेक आई एम ऑडिबल, यस नो, फटाफट बताइए, आई एम ऑडिबल, यस ग्रेट। ठीक है, अब आइए फटाफट, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखिए a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बस यहाँ देख लीजिए, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है, यहाँ से a की इफिशियंसी मैंने 2 निकाल दी, और यहाँ पे b की इफिशियंसी आ गई 4। a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 4 प्लस 2 6, और टोटल इफिशियंसी है 7, तो ये ac की इफिशियंसी आ गई 1। अब बस काम निकालना बहुत आसान हो गया, a कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क कितना है 60, और अपॉन इट्स इफिशियंसी, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ a 2, तो 60/2 कितना आ गया, 30। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, b कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 60, और b की इफिशियंसी कितनी है 4, तो भैया 60/4 ये कितने दिन में करेगा। देखिए, तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे, वी हैव अंडरस्टूड अप टू दिस कि हमें क्या है, यहाँ तक हम लोग बिल्कुल समझ चुके थे। देखिए, तो यहाँ से हो गया कि भाई बी की इफिशियंसी कितनी थी, व्हाट वाज द इफिशियंसी ऑफ बी, द इफिशियंसी ऑफ बी वाज 4, बी की इफिशियंसी कितनी थी 4, तो 60/4 ये आपके पास आ गया 15। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं मान मैं निकालूंगा सी कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क आपके पास 60 यूनिट, और सी की इफिशियंसी कितनी है, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ सी 1, तो ये कितना दिन लगेगा, 30 15 एंड 60, तो 30 15 एंड 60, ये ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, प्लीज टेल। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी लोग 1 प्रेस कर दें अगर आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है। काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1 इफ एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये वाला सीट देखिए हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग ना जाकर के सारे क्वेश्चंस को प्लीज कर लेना ना। अब मैं दूसरा शीट निकालता हूँ जो कि आज हमें करना है। देखिए, इसके आगे ही करेंगे, आज जो मैंने थोड़े अच्छे सवाल लिए हैं, बस रुक जाइए बस। ठीक है, अभी मैं दूसरा शीट ओपन करता हूँ, बिकॉज 15 क्वेश्चंस का आप लोगों के लिए शीट प्रिपेयर किया है मैंने। ठीक है, जस्ट वेट। एक मिनट है। एक मिनट है, जस्ट ओपन कर रहा हूँ, जस्ट वेट, आई एम ओपनिंग द सेकेंड सीट। एक मिनट रुक जाइए।
एक बार चेक करिए, स्क्रीन विजिबल है सभी को? प्लीज चेक। एक मिनट, भी विजिबल होना चाहिए। नो, होना चाहिए, चेक कर लीजिए। शुड बी विजिबल नाउ। ठीक है, ओके। तो देखिए ये आपका पार्ट 2 है। आइए फटाफट देखिए, हमने जो पढ़ा है ना उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे अभी। ठीक है, होपफुली आप लोग जो है बोर नहीं हो रहे होंगे। ये वाला मैंने बैकग्राउंड चेंज किया बिकॉज इसके बाद मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा पीछे ना लाइट टाइप का नहीं आता है, एकदम अंधेरा सा लगता है, तो कुछ लोगों को हो सकता है नींद आने लगे ना। तो इस बार मैंने इसलिए पूरा कंप्लीटली वाइट रखा है ताकि आपको एक फ्रेशनेस का फीलिंग आए। ठीक है, चलिए आइए फटाफट देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, a प्लस बी बी प्लस सी। पढ़िए इस क्वेश्चन को फटाफट। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा फ्रेश फ्रेश लग रहा है ना? एक मिनट, पढ़िए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए a प्लस बी प्लस सी कैन डू अ वर्क इन ये कैन डू अ वर्क इन 12 days, 12 and 16 days। कितने दिन में? 12 and 16 days। तो देखिए a प्लस बी, ध्यान से देखना ना, a प्लस बी और क्या आपके पास b प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 12 डेज में कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 12 डेज में कर रहा है। b प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 16 डेज में कर रहा है। आपको हर क्वेश्चन को इसी तरीके से अप्रोच लेना है। ठीक है, थोड़ा ये रेड कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा इजी दिखेगा। ठीक है, एक मिनट, पॉइंटर कलर। देखिए तो ये आपके पास ये हो गया है ना, 12 डेज और 16 डेज। चेंज नहीं हुआ क्या? हाँ जी, ओके। तो ये हो गया आपके पास। अब देखिए, इफ ए वर्क फॉर 5 days एंड बी वर्क फॉर 7 days एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 30 days। एग्जैक्टली जो आपने पहले जो क्वेश्चन किया था ना वही वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो देखो ए वर्क्स फॉर कितने दिन? 5 days, ये 5 days वर्क करता है। अच्छा, बी वर्क फॉर 7 days, ये 7 days वर्क करता है। एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 days, ये 13 days में कंप्लीट करता है। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? यस नो? देखो a प्लस बी 12 दिन में करता है, अभी तो मैंने डेटा लिखा है। b प्लस सी 60 डेज में करता है, ये डेटा लिखा है मैंने। a जो है उस काम को, a वर्क फॉर 5 डेज, 5 दिन काम करता है। b वर्क फॉर 7 डेज, 7 डेज काम करता है। एंड c कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। लेकिन यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस सी के हिसाब से दिया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो मेरे को भी ना कंबाइन करके a प्लस बी बी प्लस सी और कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 5 और 7 है, तो जो कॉम्बिनेशन होगा इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा a प्लस बी का। a प्लस बी ने समझो इसको काम करवा दो 5 दिन तक। तो अगर ये 5 दिन काम कर लिया तो b का बचा 2 दिन और c का बचा 13 दिन। तो b प्लस सी कितने दिन काम कर लेगा? ये 2 दिन कर लेगा, है ना? बिकॉज देखो 5 दिन तो इसका हो गया इसके साथ, अभी इसका बचा 2 दिन, तो 2 दिन इसके साथ कर लेगा। तो c कितने दिन बचेगा? 11 दिन बचेगा इसका। ये बात क्लियर है? पहले मेरे को ये बताएं, ये क्लियर है? सब डेज में है, दिस ऑल आर इन डेज। यहाँ तक की बात क्लियर है? एक बार पहले मुझे इतना बताएं कि आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? फटाफट बताइए, जस्ट टेल। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? फिर हम आगे बात करेंगे। यार आप लोग का ना रिस्पॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज कैसा है कि अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना मुझे समझ में नहीं आएगा। बिकॉज कैसा है, अभी तक मैं आपने टोटली अननोन हूँ। समझ में आ रही बात? ऐसे रेगुलरली जब मैं कुछ दिन पढ़ा दूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको किसको किस लेवल पे समझ में आ रहा है। इसलिए अभी आप लोग का रिस्पॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है और सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्स या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। देखिए ये हो गया आपके पास a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। अब देखिए क्या है इसका 12 और 16, बताओ 12 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं।
कि टोटल काम कितना रहा होगा 48, सबसे बढ़िया है ना। क्या ले लिया हमने 48, तो 12 4 जा 48 एंड 16 3 जा 48। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब देखना थोड़ा a प्लस बी, एकदम एग्जैक्टली प्रीवियस वाला क्वेश्चन है। a प्लस बी का जो एफिशिएंसी था, a प्लस बी का जो एफिशिएंसी आया ये हमारे पास आया 4, और जो b प्लस सी का जो एफिशिएंसी आया, b प्लस सी का जो एफिशिएंसी आया ये हमारे पास आया 3। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी ने कितने दिन काम किया 5 दिन, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा इफिशियंसी नहीं, ये टोटल मैं इस तरीके से निकाल लेता हूँ बिकॉज अदरवाइज आप देखेंगे। ये देखो, तो a प्लस बी ने एक दिन में 4 यूनिट काम किया है, तो 5 दिन में कितना करेगा ये 20 यूनिट काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा 20 यूनिट। अच्छा, b प्लस सी ने एक दिन में 3 यूनिट काम किया बिकॉज इसकी इफिशियंसी 3 यूनिट है, तो ये 3 इंटू ये 2 दिन काम कर रहा है तो 6 यूनिट काम कर लेगा। बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है। इन दोनों ने मिल करके कितना काम कर लिया 26 यूनिट काम कर लिया। यहाँ तक की बात क्लियर है। इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया 26 यूनिट काम कर लिया। अच्छा, टोटल काम करना कितना है 48, तो 48 में से 26 यूनिट काम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कितना यूनिट काम बच गया 12 यूनिट काम बच गया। क्लियर है, सॉरी 22 यूनिट काम बचा ना, 22 यूनिट काम बच गया। कितना यूनिट काम बच गया 22 यूनिट इज लेफ्ट, 22 यूनिट इज लेफ्ट। अच्छा, इस लेफ्ट को कौन करेगा, इस लेफ्ट को कौन करेगा, a प्लस बी तो 5 दिन कर चुके हैं, b प्लस सी, इस लेफ्ट को करने वाला है c, इस लेफ्ट को करने वाला है c के पास है काम 22 यूनिट का और 11 डेज है इसके पास डेज कितने हैं 11। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ c की एफिशिएंसी c लिख देता हूँ। तो इसका टोटल कितना है 22 यूनिट इसको काम करना है और इसके पास दिन कितने हैं 11, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 2। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ c 2। यहाँ तक की बात क्लियर है। एक बार फटाफट बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आपको बोलता है कि फाइंड हाउ मेनी डेज सी अलोन वुड कंप्लीट द वर्क, तो सी कितने दिन में इस काम को करेगा, तो सी कितना दिन लगाएगा, टोटल काम है कितना इसका, टोटल काम है 48 और इसकी इफिशियंसी कितनी आई, इसकी इफिशियंसी बताइए कितनी आई, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ सी, इसकी इफिशियंसी आई ऑफ, एक सी मत करो ना इसको, इस सी की जगह पे ये एक्चुअली उस पीडीएफ में चेंज किया है, ये दूसरा वाला पीडीएफ जो है मतलब जिसमें चेंजिंग करेक्शन है। ठीक है, इसको सी की जगह पे आप ए कर लीजिए, सी की जगह पे आप क्या कर लेंगे ए कर लीजिए, इसको सी की जगह पे आप क्या कर लेंगे ए, है ना। अगर सी पूछेगा तो 24 हो जाएगा ना, सी की जगह पे आप क्या कर लेंगे ए, तो ए बताइए उस काम को कितने दिन में करेगा, ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिए आपकी सी की इफिशियंसी आ गई 2, आपको यहाँ पे देखिए सी की इफिशियंसी यहाँ पे कितनी आई 2, टोटल इफिशियंसी इसकी कितनी थी 3 थी ना, टोटल इफिशियंसी वो देखिए बी प्लस सी इसकी टोटल इफिशियंसी 3 थी, जिसमें से सी की इफिशियंसी 2 आ गई, इसका मतलब बी की इफिशियंसी 1 आ गई बिकॉज 2 प्लस 1 क्या मिल जाएगा आपको 3 मिलेगा। अच्छा, बी की अगर इफिशियंसी 1 आई, अगर बी की इफिशियंसी 1 आई तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी, टोटल इफिशियंसी देखिए 4 थी, तो 4 माइनस 1 ये ए की इफिशियंसी आएगी 3। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, ए इस काम को करने के लिए कितना दिन लगाएगा, तो ए इस काम को करने के लिए इसका जो टोटल यूनिट कितना है, इसको टोटल काम कितने करने 48 यूनिट और इसकी इफिशियंसी कितनी है 3, तो 48/3 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 48/3, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात सभी को, टिपिकल तो नहीं लग रहा, एक बार जल्दी बताइए क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है। मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ, a प्लस बी 12 डेज, b प्लस सी 16 डेज, टोटल काम मान लिया 48 यूनिट, इसको इस तरीके से कंबाइन कर दिया, ये 5 दिन में कितना कर लेगा 20 यूनिट कर लेगा, ये 2 दिन किया है, एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 2 दिन में 6 यूनिट कर लेगा, 3 प्लस 2 20 प्लस 6 26 यूनिट, बचा हुआ काम कितना हो गया 48 माइनस 26 22 यूनिट, कौन करेगा सी करेगा, इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी 22 यूनिट काम है और 11 दिन है तो एक दिन में कितना करेगा 22/11 2 यूनिट, इसकी इफिशियंसी हो गई 2 यूनिट। बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी 3 यूनिट थी जिसमें सी की इफिशियंसी 2 यूनिट है, तो इसका मतलब बी की इफिशियंसी 1 यूनिट है। यहाँ पे ए प्लस बी का जो कंबाइंड इफिशियंसी था 4 यूनिट जिसमें बी की इफिशियंसी 1 यूनिट हो गई, यहाँ से निकाला, इसका मतलब ए की इफिशियंसी 3 यूनिट है। कहने का मतलब एक दिन में ये 3 यूनिट काम कर रहा है, टोटल काम इसको करना है 48, तो टाइम का फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो 48/3, अरे 48/3 तो 16 ही हो गया, ठीक है 48/3 मतलब 16 3 जा 48, ठीक है 16 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात, तो ऐसी ऑप्शन दिया हुआ है 48/3 तो 48/3
3 कर लेंगे। क्लियर है? एक बार सभी लोग अंडरस्टूड करके रिप्लाई करें, एक बार सभी लोग ना अंडरस्टूड करके रिप्लाई करें, सो दैट आई विल गेट द कॉन्फिडेंस दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टूड करके रिप्लाई करना है आपको। क्या करके रिप्लाई करना है? अंडरस्टूड। ठीक है जी। पता है आर्मी ऑफिसर का क्वालिटी क्या है कि जो बोला जाए ना आपको उसको ध्यान से सुनना और एग्जीक्यूट करना है। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ आर्मी ऑफिसर, अटेंटिव हियरिंग एंड अटेंटिव लिसनिंग। ठीक है। आइए फटाफट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। ये बेहतरीन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कितने लोगों को एसएससी के बारे में पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द एसएससी एग्जाम? कितने लोगों को पता है एसएससी? एसएससी सीजीएल के बारे में कितने लोगों को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दैट एग्जाम? एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल पता है किसी को? एसएससी सीजीएल का ये मेंस का क्वेश्चन है। नहीं पता? आप सर्च करना। ठीक है। इसको करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसका एग्जाम देते हैं। ठीक है ना। तो काफी हाई लेवल पे एग्जाम होता है। ये वाला क्वेश्चन है ये। लेकिन इस इन सब क्वेश्चन से खास बात क्या है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन पिक किए हैं जो इजी हैं और क्या है, ट्रिकी है। ठीक है। और एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आइए फटाफट हम इन सब क्वेश्चन को करते हैं। बताइए फटाफट, इसको करके बताइए फटाफट। एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए फिर हम आगे बात करेंगे। जस्ट रीड द क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करिए फटाफट। चलिए मैं आपके साथ रीड करता हूँ। 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन। यार तुम्हें तो यही लिखना है, 1 मैन, उसके बाद लिखना है 3 वुमेन, और फिर क्या लिखना है 4 चिल्ड्रन। एक ही तरीका बताया, पूरे चैप्टर में लगेगा। कितने दिन में काम को करते हैं? ये काम का करते हैं 96 आवर में। देखो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए, 96 आवर्स में करते हैं। वाइल 2 मैन एंड 8 चिल्ड्रन, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, मैं वैसे वैसे ही स्टेप कर रहा हूँ, कुछ अलग से करना ही नहीं है। 2 मैन एंड 8 चिल्ड्रन, ये कितने दिन में काम को करता है? 80 आवर्स में काम को करता है। ठीक है जी। उसके बाद 2 मैन एंड 3 वुमेन, 2 मैन और 3 वुमेन, ये कितने दिन में काम को करते हैं? ये काम को करते हैं 2 मैन एंड 3 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 120 आवर्स, 120 आवर्स में काम। अब बताइए मेरे को एक ऐसा काम मानना पड़ेगा ताकि मेरे को इसकी इफिशियंसी निकल जाए। क्या मैं ऐसा काम मान सकता हूँ? बताइए। इस 96, 80 और 120 का एलसीएम फटाफट बताएंगे क्या होना चाहिए। 96 तो देखो, एक तो मेरे को दिख रहा है कि 480 इसके भी टेबल में आता है, इसके भी टेबल में आता है। क्या 96 के टेबल में आता है? 5 36 9 5 45 3 48, 480 आना चाहिए, है ना। इस विल बी और 480। फटाफट आपको एलसीएम निकाल लेना चाहिए। एलसीएम के आगे आपके पास 480। क्लियर है यहाँ तक की बात? अरे यहाँ तक की बात क्लियर है? फटाफट बताइए, क्या आपको यहाँ तक की बात क्लियर है सभी लोग को? तो 480 अपॉन 96, इसका एफिशिएंसी क्या हो गया? 5 यूनिट। 4886 द 48, इसकी एफिशिएंसी हो गई 6 यूनिट, और ये हो गया ये 4 यूनिट। दिस इज योर एफिशिएंसी। 5 यूनिट, 6 यूनिट, 4 यूनिट। अब देखो ध्यान से देखना, ये 2 मैन, अब ये जो इसकी जो एफिशिएंसी आई, ये 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रेन, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रेन, इसकी एफिशिएंसी आएगी, ये इसको कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। कहने का मतलब 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रेन, इसकी एफिशिएंसी है 3। ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को? अब आप थोड़ा सा यह ध्यान दीजिएगा। देखो 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रेन, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? इसकी एफिशिएंसी है 5। जिसमें से बताओ 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रेन की एफिशिएंसी आपको दे दी 3। 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रेन, इसकी एफिशिएंसी क्या दी? 3 प्लस 3 वुमेन इज इक्वल टू 5। मतलब 3 वुमेन क्या हो जाएगा आपके पास? 5 माइनस 3 2, मतलब वुमेन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपके पास? 2/3। क्लियर है यहाँ तक की बात? भाई साहब वुमेन की एफिशिएंसी निकल गई। किसकी एफिशिएंसी निकल गई? वुमेन की एफिशिएंसी निकल गई। अब देखिए वुमेन कहाँ कहाँ है, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये वाला थोड़ा इजी है। तो आप मुझे बताइए 2 मैन
प्लस 3 वुमेन, 2 मेन प्लस 3 वुमेन, इसकी इफिशियंसी देखिए कितनी है 4। अब आप इसमें से देखिए 2 मेन प्लस 3 वुमेन, देखो वुमेन की इफिशियंसी कितनी थी 2/3, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 4, मतलब 2 मेन, ये 2 मेन प्लस 2 इक्वल्स टू 4, मतलब 4 माइनस 2 आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब मैन की इफिशियंसी कितनी हो गई 1। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकल गई। तो बोलता है फाइंड इट हाउ मच टाइम 10 मैन एंड 5 वुमेन, चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा है, तो हम अब हमें निकालना है, फाइंड इन हाउ मच टाइम 10 मैन एंड 5 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क। पहले मुझे इतना बताओ सभी लोग, क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? पहले मुझे इतना बताइए, क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? फटाफट बताइए। है ना, रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो आ रहा है ना, आप लोगों से इस तरीके से रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड नहीं है। फटाफट बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए। एक बार देखिए अभी, ठीक है? नाउ प्लीज चेक आई एम ऑडिबल। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, बट ठीक है, इट्स ओके। यहाँ तक की बात क्लियर है? एक बार जल्दी से चेक करिए। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? ओके। तो देखिए ये आपको पता चल गया कि एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2/3। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 एंड वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2/3। तो आपको बोलता है कि 10 मैन और 5 वुमेन ये कितने दिन में इस काम को करेंगे। तो वो काम तो आपके पास 480 है, आपको टाइम निकालना है कि टोटल कितने दिन लगाएंगे। तो ये टोटल आपको काम कितना है 480 अपॉन ये 10 मैन और 5 वुमेन की एफिशिएंसी मिल जाए तो अपना काम हो जाए। तो देखिए एक मैन की एफिशिएंसी 1 है, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई 10 × 1 प्लस 5 वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2/3, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2/3। समझ पा रहे हैं सभी लोग? एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2/3, तो 5 की कितनी होगी 5 × 2/3। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 प्लस 5 टू जा कितना हो जाएगा 10/3। ठीक है जी, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 10 3 जा 30 प्लस 10 40/3। तो ये इनकी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आ गई 40/3। किसकी कंबाइन एफिशिएंसी? 10 मैन एंड 5 वुमेन की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आ गई 40/3। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम, सॉरी टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, एंड इफिशियंसी की वैल्यू कितनी है 40/3 अपॉन 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 12 4 जा 48। ठीक है, तो टाइम कितना आ रहा है आपके पास 12 × 3 कितना आ रहा है 36 आवर्स। तो 36 आवर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 36 आवर। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक की बात? प्लीज टेल, is it clear? Is it clear up to this? प्लीज टेल, यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? लास्ट कैलकुलेशन, देखिए लास्ट कैलकुलेशन कुछ नहीं यार, देखिए लास्ट कैलकुलेशन में क्या किया मैंने कि ये 40/3 हो गया, ये देखो 10 × 1, एक मैन की एफिशिएंसी 1 है तो 10 × 1 क्या हो गया 10, और 5 × 2/3 10/3। तो 10 प्लस 10/3 कितना आ गया 10 3 जा 30 प्लस 10 40/3, ये आपके पास आ गया 40/3। अब मैंने आपको क्या बोला कि बताओ भाई इसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर है? टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है आपके पास 480 अपॉन एफिशिएंसी, व्हाट इज द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी है आपके पास 40/3। ठीक है, तो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा 480, ये 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन 40, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 12। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 × 3 36, 36 आवर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक की बात?
यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, बट आई कैन सी लिस्ट इंटरेस्ट अनु, मृणाल, ओमकार, प्रज्वल, प्रशांत, राजेंद्र, सालवी, वैभव एंड विश्वजीत। ओके, आइए जी हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, दे विल डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बार चेक करिए मॉडिबल। अरे आज पता नहीं नेटवर्क का थोड़ा ज़्यादा इशू हो रहा है, ठीक है। आई विल चेक क्या प्रॉब्लम है। ओके, आइए फटाफट। एक बार चेक करिए भी, ठीक है, प्लीज चेक नोट्स। ओके, एक बार चेक कर लो, काइंडली प्रेस 1। ओके ग्रेट। आइए देखिए ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग, पहला ही क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग कर ही चुके थे, तो डाउट ही नहीं है। ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया हमने। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमने अभी किया, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन से आपको ना कुछ सीखने को मिलेगा। यू विल लर्न इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। पहले पढ़िए क्वेश्चन को आप, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड करिए एक बार। देखिए आइए फटाफट देखिए, ध्यान दीजिएगा ना इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं। देखिए थोड़ा सा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हल्का सा टाइप चेंज हुआ है, बट आप देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए प्लस ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है, बाय वर्किंग टुगेदर, ठीक है। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज बाय वर्किंग टुगेदर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर वो साथ में मिलके काम करें तो कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ए प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी एंड ए प्लस बी आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी, ठीक है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क, कंप्लीट द वर्क। पहले मुझे ये बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया या नहीं आया, पहले इतना बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? ए एंड ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए बी सी कितने दिन में काम को कंप्लीट करें, 30 डेज में काम को कंप्लीट करें। नहीं समझ में आया? देखिए मैं आपको समझाता हूँ।
ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days बाय वर्किंग टुगेदर। अगर साथ में मिलके काम करें, क्वेश्चन समझना जरूरी है, अगर साथ में मिलके काम करें तो कितने दिन में काम को फिनिश करेंगे? 30 डेज में काम को फिनिश करेंगे। अगर ABC साथ में मिलके काम करेंगे ना तो 30 डेज में काम को फिनिश करेंगे। अब देखिए क्या बोलता है, A प्लस सी आर ट्वाइस इफिशियंट देन B। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A प्लस सी और यहाँ पे लिखता हूँ B। तो और ये इफिशियंसी की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट इफिशियंसी बिकॉज A प्लस सी आर ट्वाइस इफिशियंट देन B। अगर B की इफिशियंसी 1 है तो A प्लस सी की इफिशियंसी 2 है। जल्दी बताइए, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अगर B की इफिशियंसी 1 है तो A प्लस सी की इफिशियंसी 2 है। ठीक है जी, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या है, अब आगे क्या है कि एंड A प्लस बी आर थ्राइस इफिशियंट देन C। अब देखिए एक और लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ A प्लस बी और यहाँ पे लिख देता हूँ C। तो यहाँ पे क्या बोला है कि A प्लस बी इज थ्राइस इफिशियंट देन C। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है ना वैसे वैसे लिखते जाएंगे। अगर मान लेते C की इफिशियंसी 1 है तो ये थ्राइस है, इसकी इफिशियंसी है 3। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? फटाफट बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसमें इसमें अगर ध्यान से देखेंगे यार, A प्लस बी प्लस सी की पहले वाले केस में इफिशियंसी कितनी आ रही है? 2 प्लस 1 3। और यहाँ पे देखो A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ रही है? व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ A प्लस बी प्लस सी? 3 प्लस 1 4। ये बात समझ में आ गई यार? A प्लस बी प्लस सी की किसी भी केस में इफिशियंसी तो सेम होनी चाहिए। A प्लस बी प्लस सी की इस केस में इफिशियंसी आ रही है 3 और इस केस में इफिशियंसी आ रही है 4। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जब पर्सन सेम है तो इफिशियंसी अलग अलग नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें ना इस रेशियो को इक्वेट करना पड़ेगा, हमें इसको बराबर बनाना पड़ेगा। तो 3 और 4 को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको भी काम क्या कर देना पड़ेगा हमको? 4 से मल्टीप्लाई, और इसको भी क्या कर देना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये पूरा का पूरा रेशियो देखो 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप चेक करो ये दोनों 12 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो 4 2 जा 8 एंड प्लस 4 12 हो जाएगा, एंड 3 3 जा 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये एडजस्टमेंट समझ में आया? डू यू अंडरस्टूड दिस एडजस्टमेंट? प्लीज टेल, ये एडजस्टमेंट समझ में आया? फटाफट बताइए। देखिए हमने कुछ नहीं किया यार, A प्लस बी प्लस सी हमने क्या लिख लिया? यहाँ पे 3 लिख लिया। यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी हमने क्या लिख लिया? 4 लिख लिया। तो 3 और जो 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। 4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। अब अगर ये 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 4 और ये 1 इंटू 4। अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखिए कि A प्लस बी प्लस सी 12 आ रहा है, यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी 12 आ रहा है। अब आप इफिशियंसी देख लीजिए कि क्या हो रहा है इफिशियंसी A का। वैसे किसका इफिशियंसी निकालना है? A कितने दिन में करेगा, तो हमें A का इफिशियंसी चाहिए था। तो फिलहाल आप देख लीजिए तीनों की इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं। आपको आगे क्वेश्चन में B का पूछ सकता है, C का पूछ सकता है, इसलिए आपको निकालना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे C की इफिशियंसी कितनी आ रही है? व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ C? यहाँ पे 3 है। व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ C? C की इफिशियंसी यहाँ पे कितनी आ रही है? डायरेक्टली आपके पास आ गई 3। अच्छा अगर C की इफिशियंसी 3 आ गई तो यहाँ पे आप देखिए A प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 8 है। A प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 8 है ना। इसमें से आपके पास C की इफिशियंसी 3 आ रही है तो A की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। A की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। हालांकि आपको एक क्या ही काम निकालने के लिए बोला है, बट आप फिर आगे भी निकाल रहे हैं। अगर A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 12 है तो 5 प्लस 3 8, मतलब B की इफिशियंसी हो गई 4। तीनों की इफिशियंसी हमें आ गई। वी गॉट द इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड सी। अब आपको बोलता है ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल कितना काम है? व्हाट इज द टोटल? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टोटल देखिए कितना काम है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी थी? टोटल वर्क लिख देता हूँ, टोटल वर्क ध्यान से सुनना। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 12। इसका मतलब क्या हो गया कि 12 डे, ये एक दिन में 12 यूनिट काम कर सकते हैं। एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं? 12। बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी देखो ना, टोटल कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। यहाँ पे भी देखो 12 आया था। इसका मतलब एक दिन में 12 यूनिट काम कर सकते हैं। और इन्होंने मिलके कितने दिन काम किया? 30 डेज काम किया है। तो ये मल्टीप्लाई बाई 30 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आपके पास 360। टोटल वर्क कितना हो गया? 360। तो टोटल वर्क इज व्हाट? 360। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी निकालनी है, तो टोटल वर्क अपॉन इसका एफिशिएंसी, इस टाइम निकालना है ना। तो ए को कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क है आपके पास 360 अपॉन ए की एफिशिएंसी, एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए? 5।
ठीक है जी। तो 5 5 या 35 1, ठीक है ना। एक मिनट, फाइंड 5 3 8 5 4 9 3 12, एक इफिशियंसी 5 है ना। हाँ, तो सॉरी 5 7 या 35 1, सॉरी 5 7 या 35 1 एंड 5 2 या 10, तो 72 विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? प्लीज टेल अप टू दिस इज क्लियर, अप टू दिस इज क्लियर, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को ना यहीं तक लिमिट करता हूँ, ठीक है। होपफुली जितने लोगों ने भी अच्छे से क्लास को देखा होगा, ठीक है, उनको सर्टेनली समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। आज की क्लास आपको समझ में आई नहीं आई? ठीक है। हाँ, बीच में ना थोड़ा सा नेटवर्क का, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू हुआ, बट होपफुली आपको चीज़ें आज की क्लास में समझ में आई होंगी। धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जाएगा, ठीक है। अगर आप, मैं गारंटी के साथ इस बात को बोल सकता हूँ, अगर आपने मेरी हर क्लास को जो है बहुत ही अच्छे से सब तरीके से समझने की कोशिश करी, मगअप नहीं करना यार किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना कि सर आपने ऐसे इफिशियंसी कैसे निकाली, इफिशियंसी का क्या मतलब होता है, एलसीएम क्यों निकालते हैं, तो एलसीएम से क्या फ़ायदा होता है। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा सोच समझ के पढ़ोगे ना, सारी की सारी चीज़ों के पीछे लॉजिकल रीजनिंग लगा के पढ़ोगे, तो आपको ना बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट। अभी तुम जब सीडीएस के क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो सीडीएस के क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब तुम डायरेक्टली आंसर बता पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए। और अभी देखिए, जैसे मैंने 3 क्वेश्चंस, अब ये जो शीट में पूरा का पूरा डाल दूंगा। अब इसमें से क्या करना, सबसे पहला तो आप ये काम करना। अच्छा, अब ये बताओ, मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं 5 क्वेश्चन का डेली एक क्विज क्रिएट करूँ, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से ना 5 क्वेश्चन का क्विज क्रिएट करूँ। तो इज इट गुड फॉर ऑल? बताओ तुम लोग, सजेशन दो। 5 क्वेश्चन का मैंने सोचा ये रैंडमली जो भी आपको पढ़ाया, जैसे पहला वाला सीट कंप्लीट हो गया, तो एक 5 क्वेश्चन का क्विज क्रिएट करेंगे, या फिर डेली कर सकते हैं, ठीक है। डेली जो पढ़ाया उसके ऊपर भी, या फिर थोड़ा अलग क्वेश्चन भी हो सकता है। तो एक क्विज क्रिएट करेंगे, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आज मैं इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, बाकी क्वेश्चन को क्या करना, ट्राई करना। फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए जी। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद टू ऑल, विल मीट टुमारो, ठीक है। चलिए, चलो मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक यू।